मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जी बहुत अच्छे। मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी, यही फरमान रब, यही कौले नबी। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। माशाअल्लाह। जिंदगी की अंधेरों भरी राह में, आह में वाह में और हर चाह में, जिंदगी की अंधेरों भरी राह में, आह में वाह में और हर चाह में। नस्तईनुहु नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व सल्लम तस्लीमा कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़र्रे ज़र्रे से नुमाया अज़मत इस्लाम है, ज़र्रे ज़र्रे से नुमाया अज़मत इस्लाम है। हर तरफ ऊँचा ज़माने में खुदा का नाम है। दीन की खातिर जिएंगे, दीन पर मर जाएंगे, दीन की खातिर जिएंगे, दीन पर मर जाएंगे। बस ये आगाज़ है, अपना ये अंजाम है। बढ़ती ही जाती हैं जिस मक्कार की मक्कारियाँ, बढ़ती ही जाती हैं जिस मक्कार की मक्कारियाँ, जिससे नफरत है जहाँ को जो बहुत बदनाम है। अहले मगरिब दुश्मनी इस्लाम से करते रहे, अहले मगरिब दुश्मनी इस्लाम से करते रहे, इसलिए उनके दिलों पर हैबत इस्लाम है। मेरे भाइयों, इस वक्त में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है क्योंकि गला ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। आप अंदाज़ा भी लगा रहे हैं क्योंकि सबसे पहले तिसंग मौला अब्दुल्ला साहब की बिरादरी का गांव है, गुजरों का तिसंग, ये जानसठ तहसील में। वहाँ घंटों बयान किया, फिर बड़ा गाँव नरसिंहपुर नया गाँव, वहाँ जलसे की दुआ करा के मदरसे में आए, शा की नमाज पढ़ के। आज बारात इस कदर है, सारी शादियाँ आज ही हैं क्या। उलमाए किराम भी रास्ते में परेशान यकीनन हुए होंगे, घंटों जाम में रहे। मवाना फलाउदा चारों तरफ सड़कों पर भी जाम है, लेकिन अल्लाह ने, मौला अब्दुल्ला साहब बेचारे फ़ोन करते रहे, मैं भी चलता रहा अल्लाह का नाम लेकर। खैर हम यहाँ वक्त पर पहुँच गए। अल्लाह यहाँ की हाज़िरी को बेहद कबूल फरमाए। चंद मिनट एक जिक्र, फिर चंद बातें इंशाअल्लाह, फिर वो उलमाए किराम जो भी निज़ाम ऐसे चलेगा। ललियाने में जलसा सुनने का बड़ा शौक, मौलाना अब्दुल्ला साहब का स्टेज, इनकी डिसिप्लिन, इनकी मेहमान नवाजी, हर चीज़ की एक तरतीब जैसे उम्र थोड़ी सी है, लेकिन मैं एक शेर कहता हूँ, इनकी नज़र एक शेर में करता हूँ। उम्र है थोड़ी सी लेकिन कर दी इसने कमाल। मौलाना अब्दुल्ला साहब का मैंने तालिब इल्म ज़माना भी देखा है, जब ये दारुल देवबंद में पढ़ते थे, उस वक्त केली मदरसों के जलसे में ख़ासतौर से मुझे सिकंदराबाद के प्रोग्रामों में मिला करते थे। आज माशाअल्लाह अल्लाह इनसे काम ले रहा है। उम्र है थोड़ी सी लेकिन कर दी इसने कमाल, फजल है इनाम रब का जिसको रब्बे जुल जलाल। इनके उस्ताद मुकर्रम कारी जमशेदुल हसन और भी हैं बहुत सारे, देखकर आप ही की मेहनत हो गया सीना मगन। तो बहरहाल चंद मिनट भाई, जिन पर टोपे सर ढक लो। देखो मैं हर जलसे में कह रहा हूँ, मैंने परसों कांधले के एक बड़े तेज से ऐलान किया,
जहाँ तकरीबन 2,500-3 हज़ार का मजमा था कि कांधला वो जगह है जहाँ हजरत मौलाना इलियास साहब पैदा हुए। बहुत से लोगों को यकीनन मालूम भी नहीं था कांधला मौलाना बदरुल हुदा साहब के मदरसे में कासिम उलूम में अभी जुमे के रोज प्रोग्राम था। मैंने कहा भाई ये कांधला वो जगह है, यहाँ भी आधा मजमा बगैर टोपी के बैठा है, जहाँ से एक तहरीक वो शुरू हुई जो आज पूरी दुनिया में फैल रही है, जमात तबलीग। तो मैंने वहां भी बयान करते हुए बात रखी तो भाई जलसे में कुर्ता पजामा पहनकर टोपी ओढ़ कर आ जाया करो तो बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग भी तो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल को अगर चमकाना है, गरीमान बनाना है, मिल्लत को बतलाना है और नगरी नगरी गाना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल को अगर चमकाना है, गर ईमान बनाना है, मिल्लत को बतलाना है और नगरी नगरी गाना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे कहाँ थे हमारे नसीब, हमको मिला अल्लाह का हबीब, है ये दुआए रब मुजीब, हम जाके पढ़े रोजे के करीब। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यकीनन जिस वक्त आप सफर उम्रे के सफर के लिए तशरीफ ले जाएंगे, हज के सफर के लिए तशरीफ ले जाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े थर पर आपकी हाजिरी होगी तो जरूर दुरूद सलाम पेश करेंगे। और शायद ने इसका नक्शा यूं खींचा है, ऐसे कहाँ थे हमारे नसीब, हमको मिला अल्लाह का हबीब, है ये दुआए रब मुजीब, हम जाके पढ़े रोजे के करीब। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला दिल का जंग छुड़ा, दिल को कर दे आईना, जिसमें चमके ये कलिमा। भाई मुझे वो कुछ इनाम दिया हमारे अमीर साहब ने, मैं इसको हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब को देता हूँ। मैं इनाम कभी रखता ही मदरसों में दे दिया 45,000 रुपये से खेड़ा में मेरे रुमाल में मुझे मेरे सब मोहतिन साहब का दिल ऐसा कमजोर सा हो गया, भाई तो सारे कारी साहब को दे दिए कि मैंने सारे वही लिखवा दिए। कभी इनाम इकराम का ज्यादा कोई वो नहीं, हालांकि तहाब्बु तहादु हदिया लो हदिया दो, मोहब्बत बढ़ाओ, मैंने आपका हदिया कबूल कर लिया, मैंने तरफ से मौलाना को दे दिया। ऐसे कहाँ थे हमारे नसीब, हमको मिला अल्लाह का हबीब, है ये दुआए रब मुजीब, हम जाके पढ़े रोजे के करीब। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला दिल का जंग छुड़ा, दिल को कर दे आईना, जिसमें चमके ये कलिमा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा कहेगा बताओ, अच्छा कर दो, आप ही कहते मैं कहूँ जी। ये दीन का काम है, जिस दिन दुआ होगी उलमाए किराम दुआ फरमाएंगे, इतना इसको फायदा होगा। बहरहाल अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए, घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। क्या बजे होगी नमाज? 11:15 बजे उनकी नमाज जनाजा होगी, सभी लोग उसमें शिरकत फरमाए और उनके लिए दुआ फरमाए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए।
तो बहरहाल मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं कहना है क्योंकि इस वक्त की भी किल्लत है। आप हजरात भी, ये जलसा मौलाना का कई रोज चलता है। मैं इन 2 गांवों में देख रहा हूँ। मैं सोंदत के अंदर अभी दुआ कराई जुमे के रोज, रात में बारिश भी हो गई थी, वहां भी कई नशिस्तें होती हैं। और ललियाने में भी मैं कई सालों से जलसा सुना रहा हूँ, यहाँ भी कई दिन ये जलसा चलता है। आप हजरात को सुनने का भी शौक, चंदा देने का भी शौक, और बहुत अच्छा तालीम भी यहाँ पर अच्छी हो रही है। इस तरह की मजलिसें होनी भी चाहिए। आज इंसान इधर उधर घूम रहा है, अगर इन मजलिसों में बैठेगा, अल्लाह का जिक्र करेगा, दीन की बातों को सुनेगा, इंशाअल्लाह फायदा होगा। तो अल्लाह ने कलाम पाक के अंदर फरमाया वला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज है। जिस वक्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया और मछली लेकर समुद्र की तह में पहुंची, आपके कानों में एक आवाज आई, आपने दरबार इलाही में अर्ज किया या इलाही किस चीज की आवाज है? तो बताया गया कि छोटे छोटे दर्रात, छोटी छोटी कंकरियां, छोटी छोटी मछलियां, छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे मकोड़े हमारा जिक्र कर रहे हैं। आपने फौरन तस्बीह इलाही पढ़नी शुरू कर दी। वो कौन सी तस्बीह थी? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मछली को हुआ, ए मछली फौरन समंदर के किनारे पर जाकर हमारे यूनुस को सही व सालिम खुश्की पर उगला। मछलियों को मिलाई पाते समंदर के किनारे पर आई और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को खुश्की पर उगल कर चली गई। आप तकरीबन 40 रोज तक मछली के पेट में रहे, भूख के बाल खत्म, सर के बाल खत्म, दाढ़ी के बाल खत्म, लेकिन अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की रहमत से आप जिंदा रहे। तो मालूम हुआ कि हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है। इसलिए मेरे भाइयों, शायर ने क्या खूब कहा है, मछलियां पानी में जर्रे खाक में बरगो शजर, मछलियां पानी में जर्रे खाक में बरगो शजर, हर नेक मोमिन को दुआएं देते शाम सहर। ये दरख्त, ये पत्ते, ये पत्थर, ये जर्रात, ये तमाम की तमाम चीजें नेक लोगों की दुआ खैर करती। कितनी बड़ी बात है। आप जलसा समात फरमा रहे, सुन रहे हैं, ये तमाम चीजें आपके लिए दुआएं कर रही हैं। आप खाना खा रहे हैं, ये तमाम चीजें दुआएं कर रही हैं। आप लोग सफर कर रहे हैं, ये तमाम चीजें दुआएं कर रही हैं। कितनी बड़ी बात है मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है जिसमें अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, हमने तुम्हारे नबी को तुम्हारे लिए नमूना बनाकर भेजा, एक आइडल बनाकर भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप भी कह लो मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया फानी के अंदर तशरीफ लाने से पहले कोई का पुजारी, कोई पत्थर का पुजारी, कोई बरगद का पुजारी, कोई सितारों का पुजारी, कोई केले का पुजारी, कोई पहाड़ का पुजारी, कोई सूरज का पुजारी, कोई चांद का पुजारी, कोई मंगल का पुजारी, कोई बुध का पुजारी, कोई जुमे का पुजारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रबीउल अव्वल यौम दोशंबा 12 अप्रैल मुताबिक जेठ कोई दुनिया फानी के अंदर तशरीफ लाए, हक आ गया, बातिल मिट गया। अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने दीन की शाअत के लिए, दीन को फैलाने के लिए कितनी कितनी मेहनत और मशक्कतें बर्दाश्त की हैं। अल्लाह के नबी ने एक मौके पर फरमाया कि जितना मुझे सताया गया, शायद मुझसे पहले बाद में किसी को सताया जाए। कितनी कितनी तकलीफें दी गई। गारे सोर का सफर फरमा रहे हैं। जब कलाम पाक में आया इज़हुमा फिल गार, अल्लाह के नबी ने तकरीबन 5000 फीट की ऊंचाई पर चढ़े इस दीन की शाअत के लिए, दीन को बचाने के लिए। अबू बकर सिद्दीक साथ हैं। आप उनके घर पर पहुंचे, छोटी सी बच्ची, एक रुपट्टा उतारा, 2 टुकड़े किए, एक अपने सर पर ओढ़ लिया, एक अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश कर दिया। ज़ादेरा सामान सफर इसमें रख लेना। अल्लाह के नबी वहां पर पहुंच गए। वो बच्ची खाना लेकर जा रही है। अबू जहल मालूम करता है अल्लाह के नबी कहां हैं, तुम्हारे अब्बू कहां हैं? बच्ची ने क्या कहा? मालूम है मुझे, मैं बताऊंगी नहीं। अबू जहल ने थप्पड़ मारा, सारी उंगली उसके रुखसार पर छप गई, गाल पर छप गई। अल्लाह के निगारे सोर के अंदर तशरीफ ले गए और अबू बकर सिद्दीक ने अपना कुर्ता उतारा। ये बहुत तारीखी बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर ये तकरीब बंबई गुजरात में होती तो यहाँ जगह नहीं मिलती बैठने की। जिस वक्त 3 बजे नंबर आया साबू सिद्दीक कॉलेज के अंदर, मेरा बंबई में भिंडी बाजार के, यकीन करो तकरीबन 5000 का मजमा था। मैं एक देहाती आदमी, लेकिन मुझे जलसे में बुलाया, मैं गया। सीरत पे मुझे तकरीर करनी थी, इत्तिफाक से मैंने सीरत पे तकरीर की। कैसे इस्तिकबाल किया उन्होंने इस तकरीर को सुनकर, कितने खुश हुए वो लोग कि अल्लाह के नबी की सीरत की आज जो बातें हमने सुनी वो पहले हमारे कानों में नहीं पड़ी थी। और वो लोग अरबपति, करोड़पति। मैं एक देहात का कहली कफसाड़, हालांकि वो तो खजूरी का पुराना आबाई वतन, लेकिन कहली कफसाड़ में मदरसा मेरे दादा अब्बा का, उसकी निगरानी, उसके खादिम हो। तो मेरे मुहतरम क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? अबू बकर सिद्दीक ने कुर्ता उतारा, टुकड़े टुकड़े किए,
और सारे सुराख के अंदर लगा दिए, एक सुराख बाकी रह गया मेरे भाइयों, उसके अंदर सांप मुंह निकाले बैठा हुआ था। और हजरत बकर सिद्दीक ने अल्लाह के नबी को नींद से बेदार करना, आपको जगाना गवाना नहीं समझा, उसके ऊपर पैर लगाया, उस सांप ने आपके पैर के अंदर काटा, फिर काटा, जब तकलीफ बाहर हो गई, जब बर्दाश्त से बाहर हो गई, आपने आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, अल्लाह के नबी के चेहरे अनवर पर गिरे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू बकर क्या हो गया, क्यों घबरा रहे हो, क्यों रो रहे हो, किस चीज ने सताया? फरमाया, इसके अंदर एक सांप वो निकाले बैठा था, हुक्म ये है हर तकलीफ देने वाले जानवर को तकलीफ देने से पहले को कत्ल कर दो। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने पैर लगाया, मेरे पैर के अंदर तकलीफ पहुंचाता है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, पैर हटा लीजिए। आपने पैर हटाया, अल्लाह ने उस कीड़े को, उस सांप को जबान दी और उसने कहा, कसम खुदा की, मैं आक़ाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए, आपके दीदार के लिए, आपको देखने के लिए 600 साल से यहाँ बैठा हूँ, आपने पैर लगा लिया। तो अल्लाह के नबी, मक्के से मदीना 500 किलोमीटर है, जैसे यहाँ से लखनऊ गारे सोर पर, गारे हिरा पर, जबल रहमत पर, वहां उस वक्त कोई लाइन नहीं थी, कोई पटरी नहीं थी, कोई जहाज नहीं था, कोई कार गाड़ी नहीं थी। अल्लाह के नबी पहाड़ों पर चढ़ते हुए, पहाड़ों से उतरते हुए, धुआई करते हुए, उन पहाड़ों पर अल्लाह का नाम लेते हुए, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाओं को बुलंद करने के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंचे। मदीना मुनव्वरा में आपका शानदार वो तारीख इस्तिकबाल किया। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर 4 माह 10 दिन रहे, 4 महीने 10 दिन का कयाम किया। वो तो बीमारियों का घर था मदीना। अल्लाह के नबी के पहुंचने के बाद वो मदीना मुनव्वरा बन गया। अल्लाह के नबी नबूवत मिल जाने के बाद तकरीबन 11-12 साल तक मक्का मुअज़्ज़मा में इस्लाम की तालीम और तबलीग में मसरूफ रहे। लेकिन जिस वक्त मक्के के बाशिंदों ने हिजरत करने पर मजबूर कर दिया, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ ले जा रहे हैं। सुराका बिन जाशम जो एक दुश्मन इस्लाम था, उसने कहा, जहां भी अल्लाह के नबी का पता चले मुझको इत्तला कर देना और 100 इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। जो अल्लाह के नबी की नऊज़ बिल्लाह गर्दन उतार कर ला दे, अबू बकर की गर्दन उतार कर ला दे। ये मक्के के उमर ने ऐलान किया, मक्के को मैंने ऐलान किया, नऊज़ बिल्लाह जो अल्लाह के नबी की गर्दन उतार कर ला दे, अबू बकर की गर्दन उतार कर ला दे, हम उसको 100 इनाम के तौर पर देंगे। सुराका बिन जाशम जो एक दुश्मन इस्लाम था, आपके चक्कर में लग गया, अपनी मजलिस में बैठा है। कुछ साथियों ने कहा, तुम्हारे मकान के करीब से अल्लाह के नबी तशरीफ ले जा रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ उठा, अपने घर पर पहुंचा, अपनी बांदियों से कहा, जाओ मेरे घोड़ों को तैयार करो, मेरी तलवार उठा कर लाओ। वो दुश्मन इस्लाम बड़ी तेजी के साथ भाग रहा है, दौड़ रहा है। अबू बकर सिद्दीक ने देखा, फरमाया, अल्लाह के नबी दुश्मनान इस्लाम आ रहे हैं, हमको पकड़ लेंगे, हमको घेर लेंगे, अब क्या किया जाए? अल्लाह के नबी ने वही बात कही जो 5000 फीट की ऊंचाई पर कही थी कि पैर हटा लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी ने यहाँ भी क्या कहा, अबू बकर सिद्दीक को घबराने की जरूरत नहीं है, घबराओ मत। अल्लाह के नबी ने उस पहाड़ के ऊपर खड़े होकर, जो अरब की सरजमीन जो यहाँ के लोगों से भी सख्त है मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, अल्लाह ने आपकी दुआ को फौरन कबूल फरमाया। सुराका बिन जाशम का घोड़ा जमीन के अंदर धंसने लगा। किताबों में लिखा है, घुटनों तक नहीं बल्कि पैर तक धंसता चला गया। काली आंधी आई और एक हवा चली बड़ी तेजी के साथ, एक धुआं उठा, एक काली आंधी आई। अब वो घबराने लगा, उसकी हवा उखड़ गई, वो चिल्लाने लगा, शोर मचाने लगा। मुझे इस वक्त आप दोनों हजरात के अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता है। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई हुकूमत, दुनिया की कोई कुव्वत हमें नहीं बचा सकती है। आप दोनों हजरात हमारे लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह के नबी के कानों में आवाज पहुंची, अल्लाह के नबी अबू बकर को हुक्म दिया, जाओ सुनो ये क्या कहता है। अबू बकर तशरीफ लाए, जाकर मालूम किया कि आप हमसे क्या चाहते हो। मैं सुराका बिन जाशम, अब मैं 100 के इनाम के लालच में, उसके चक्कर में मेरे से गलती हो गई, मेरे से भूल हो गई, आप दोनों हजरात मुझे माफ फरमा दें। अगर आपने माफ न किया, मैं चंद मिनट में इस जमीन के अंदर धंस जाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं निकाल सकती है। काली आंधी भी आ रही है, आप देख रहे हैं, धुआं भी उठ रहा है, मुझे कोई नहीं बचा सकता आप दोनों हजरात के अलावा। अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के नबी से जाकर फरमाया कि ये सौरा से माफी मांगता है आपसे, तौबा करता है कि मेरे से गलती हो गई, भूल हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ हमने तुम्हें माफ कर दिया। अल्लाह के ने फिर दुआ फरमाई, उसका घोड़ा जमीन से निकला, अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, हजरत मेरे से गलती हो गई, मेरे से भूल हो गई, मुझे आप माफ फरमा दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ हमने तुम्हें माफ कर दिया। ऐसे नहीं, तहरीर भी चाहता हूं मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। आमिर बिन फहेरा जो आपके रफीक सफर थे, अल्लाह के नबी ने उनको हुक्म दिया, जाओ
एक हड्डी के ऊपर, एक झिल्ली के ऊपर एक तहरीर लिखो। आपने एक तहरीर लिखी, अल्लाह के नबी ने अंगूठी से उसके ऊपर दस्तखत फरमाए कि जाओ, हमने तो माफ कर दिया, हमने तुम्हें समझ भी दे दी। अब ये नूरानी काफिला आगे बढ़ रहा है बड़ी तेजी के साथ। भूख लग रही है, प्यास लग रही है बड़ी शिद्दत की, और पानी नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, खजूरें नहीं मिलती। वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद एक जंगल में सफर कर रहे हैं, जंगल से चल रहे हैं। एक बूढ़ी अम्मा जिनका नाम उम्मे माबद अपने खेमे के दालान में बैठी रहा करती थी, वहां पर अल्लाह के नबी ने देखा एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है, एक सूखी बकरी खड़ी है। अल्लाह के नबी ने उम्मे माबद को सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा, अम्मा जान तुम्हारे पास कुछ पानी है, अम्मा जान तुम्हारे पास कुछ खजूरें हैं, अम्मा जान तुम्हारे पास कुछ दूध है। बूढ़ी अम्मा ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा शोहर बकरी चराने के लिए जंगल में गया हुआ है, मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा, अम्मा जान क्या ये बकरी, कितनी प्यारी गुफ्तगू हो रही है गौर से सुनने के बाद, अम्मा जान क्या ये बकरी दूध देती है? इसके नीचे दूध नहीं है, चारा पानी न मिलने की वजह से इतनी पतली दुबली सूखी लागर हो चुकी है, इसके नीचे कतन दूध नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या अम्मा जान ये थोड़ा बहुत दूध देती है? ये बिल्कुल दूध नहीं देती। अम्मा, अल्लाह के नबी ने फिर कहा, अम्मा जान क्या आप मुझको इसका दूध दूहने की, दूध निकालने की इजाजत दोगी? कहा कि बिल्कुल, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, कुर्बान हो, मैं आपको इजाजत देती हूँ। अल्लाह के नबी ने आस्तीन चढ़ाई और आस्तीन चढ़ाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उस बकरी के थनों में हाथ डाल दिए। उस सूखी बकरी के नीचे दूध जारी हो गया। एक आदमी के पीने का नहीं, दो के पीने का नहीं, तीन के पीने का नहीं। अल्लाह के दूध को निकाला, सबसे पहले बूढ़ी अम्मा को पिलाया, उसके बाद उसके बच्चों को पिलाया, उसके बाद अपने साथियों को पिलाया, फिर खुद पिया और फिर इतना ही दूध फिर निकाला और फिर उस बूढ़ी की अम्मा की खिदमत में पेश कर दिया, इसको तुम इस्तेमाल कर लेना, अपने काम में ले लेना। शाम को उसका शोहर बकरी चराकर जैसे घर पहुंचा, देखा घर में दूध रखा हुआ है, कोई जानवर दूध देने वाला नहीं, ये बकरी सूखी है। फरमाया, ये दूध कहां से आया? उनकी बीवी ने जवाब दिया, मेरे घर में इस तरह के लोग आए थे, इस तरह से गुफ्तगू की थी, सारे हालात बताए, उन्होंने दूध निकाला, खुद पिया, हमें पिलाया, उसके बाद रख कर चले गए। वो समझ गया मेरे मकान में आक़ाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मैं आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हो जाऊंगा। ये थे अल्लाह के नबी की दुआएं, अल्लाह के नबी का अखलाक। मेरे मोहतरम, क्या फरमाया, एक दिन जा रहे थे कहीं मुस्तफा, पीर का रोज था और वक्त सुबह, सुबह की दिलकशी बेअसर हो गई, चलते चलते आपको दोपहर हो गई। एक वीरान सा पेड़ आया नजर, मुस्तफा मुस्कुराए उसे देखकर, वीरान हो गया हूं मगर क्या करूं, किस तरह पर अपना साया करूं? या नबी जी खुदा से दुआ कीजिए, मुझको मेरी जवानी अता कीजिए। जब सुनी आपने पेड़ की दुख भरी दास्तां, हाथ उठाकर नबी जी ने मांगी दुआ, शादियाना बहारों का बजने लगा, फूल पत्तों से वो पेड़ फलने लगा। चश्मे करम से आपकी इंसान हो गए, चश्मे करम से आपकी इंसान हो गए, वहशी अरब के साहिब ईमान हो गए। अल्लाह का कलाम भी एक ऐसा कलाम है, अल्लाह का कलाम भी एक ऐसा कलाम है, फारूक सुन के साहिब ईमान हो गए। जिस राह से रसूल मुकर्रम गुजर गए, जिस राह से रसूल मुकर्रम गुजर गए, उस राह के शजर भी मुसलमान हो गए। जैसे कदम रसूल के आए जमीन पर, जैसे कदम रसूल के आए जमीन पर, सब मरहले हयात के आसान हो गए। मेरे मोहतरम, पहली उम्मतों के नबी ने दुआ फरमाई थी कि अल्लाह तो हमें नबी ना बनाता, उम्मत मोहम्मदिया के अंदर पैदा फरमा देता वो कलाम इलाही, जिसको अल्लाह ने नाजिल करने से पहले पहाड़ों से कहा, पहाड़ों ने इनकार कर दिया, जमीन से कहा, जमीन ने इनकार कर दिया, आसमान से कहा, आसमान ने इनकार कर दिया। हमारे प्यारे नबी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा को पर तशरीफ फरमा है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, वो अल्लाह के अहकामात, अल्लाह के पैगामात, अल्लाह की किताब, जिसके अंदर 30 पारे, 6666 आयात, 540 रुकू, 114 सूरतें, 14 सजदे, 3,32,671 रूह को लेकर तकरीबन 26,000 मरतबा अल्लाह के नबी से मुलाकात फरमाई। वहां पर तशरीफ लाए, बड़े अदब के साथ सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा, पढ़ो इक़रा, आप खामोश हो गए। फिर कहा पढ़ो इक़रा, आप फिर खामोश हो गए। आपको दबार भीचा, कहा पढ़ो इक़रा, आपने पढ़ा इक़रा। उस वक्त 5 आयतें करीम नाज़िल हुई। उस नबी के उम्मती हैं। आज इस उम्मत की क्या पहचान है? दाढ़ी कटी हुई है, गाली दे रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है। आज जो हमारी पहचान बन चुकी है, कैसे बनी आप लोग बताओ? माफ करना, बुरा मत मानना, मैं आपके रिश्तेदार भी हूँ, मैं आपका बिरादर भी हूँ, कई ताल्लुक, हालांकि दूर रहता हूँ आपसे, लेकिन मेरे अपने गाँव हैं या मेरी रिश्तेदारियां भी हैं। आप लोग सपने दिल से बात कर रहा हूँ,
हो। मेरे मोहतरम आज हमारी पहचान कैसे है? गाली गलौज से। जहां सबसे ज्यादा कूड़ा कबाड़ हो समझ लो यहाँ मुसलमान रहते हैं। जहाँ सबसे ज्यादा दाढ़ी कटवाने वाले हो समझ लो यहाँ मुसलमान रहते हैं। जहाँ गाली बच्चे दे रहे हो समझ लो यहाँ मुसलमान रहते हैं। जहाँ हमारी बच्चियां मोबाइल चला रही हो, बच्चे मोबाइल ज्यादा चला रहे हो समझो यहाँ मुसलमान रहते हैं। जहाँ नशा कर रहे हो वहाँ मुसलमान रहते हैं। जहाँ गुटखा खाया जा रहा हो, न जाने क्या क्या सुलपा पिया जा रहा हो, वहाँ मुसलमान रहते हैं। मैं भी कहकर आया हूँ तिसंग के अंदर, पता चला मुझे कि यहाँ के लोग नशा बहुत करते हैं। यहाँ के मुसलमान शराब भी पीते हैं। यहाँ के मुसलमान जुएबाजी सट्टेबाजी का मसला चल रहा है। एक सामूहिक बैंक है, उसके अंदर हमारी माएं बहनें अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो 30-35 हजार रुपए के ऊपर अपने मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों उनके सामने बैठ जाती हैं। एक लड़की को जिम्मेदार बना दिया जाता है। 30-35 हजार रुपए मिलते हैं, 40-45 से ले लेते हैं। हर गांव में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में उस काम चल रहा है। बड़े बड़े जमातों के अमीर, मदरसों के जिम्मेदारान, बुरा न माने बल्कि मैं खुल के बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े मदरसों के जिम्मेदार, बड़े बड़े हाजी नमाजी, उनकी बीवियां गैरों के सामने आ जाती हैं। पता है घर में गैर मुस्लिम लड़के हैं, औरत के मानो पर्दे के हैं। हजरत थानवी के पास एक औरत तशरीफ ले गई, कहा हजरत मेरे घर में बरकत नहीं होती। हजरत ने फरमाया अम्मा जान तुम्हारे दाएं पर्दा है कि जी हाँ। अम्मा जान तुम्हारे बाएं पर्दा है कि जी हाँ। अम्मा जान तुम्हारे सामने वाले घर में पर्दा है कि जी नहीं। उस घर की नहुसत से 40 घरों की बरकत उठा ली गई। आज गैरों के सामने हमारी बच्चियां यूपी से 12,000-22,000 बच्चियां गैरों के साथ जा चुकी हैं। ये उनका मसला है कि किसी भी तरीके से इनके घर में जाओ, इनकी औरतों को बेपर्दा करो, उलमा से उनका ताल्लुक खत्म करो। ये हमारी पहचान है जिसके साथ लेना भी हराम देना भी हराम। जब हलाल लुकमा खा लिया कि हमारी नमाजें कबूल होंगी, कि हमारी दुआएं कबूल होंगी। कितना बड़ा वली हो, कितना बड़ा लाला हो, रातों रात सजदे करता रहे, सर फोड़ता रहे, कहां उसकी दुआ कबूल होंगी जब उसने हराम लुकमा खा लिया है। इसलिए खाने पीने में एहतियात रखो। समझो यहाँ हलाल नहीं हराम है, वहां थोड़ा सा बचो। हमारे हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब अजराडवी जिनके साथ हमने सफर किया, फकील उम्मत हजरत मौलाना मुफ्ती गंगोही, जरा सा भी पता चले हल्का सा कि यहाँ सा मसला है, माजरत चाह लेते थे कि भाई इस वक्त हमारी खाने की तबीयत नहीं कर रही है, इस वक्त हमें भूख नहीं लग रही है। पानी पी पी कर, बिस्कुट खा खा कर जलसों के सफर किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आदत कुछ थोड़ी बहुत हमारे अंदर भी मौजूद है। आज हमें पुलाव कोरमे चाहिए, चाहे हराम हो चाहे हलाल हो। पता है इस आदमी का पैसा कैसा है, सूद पर पैसे देता है, पैसे देकर उस पर सूद लेता है। तो मेरे मोहतरम फिर भी वहां खाना चल रहा है। क्या हमारी दुआएं कबूल होंगी? 100 बिस्तर उठाकर चले जाओ, 100 चिल्ले लगा लो, 1000 कितनी जमातों में चले जाओ, बुरा मत मानना, कहां तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी? खान पीन हमारा सबसे अच्छा होना चाहिए, वरना हदीस में आया है दुआ मुखुल इबादत, दुआ इबादत का मर्ज है। दुआ के अल्लाह ने 3 दर्जे रखे हैं। जिस मकसद के लिए इंसान दुआ कर रहा है अल्लाह ताला उसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाएंगे। दूसरा ये हमारे ऊपर कोई आफत, कोई मुसीबत, कोई परेशानी ऐसी आने वाली थी, अल्लाह उस दुआ के तो फैल उसको हटा लेंगे। तीसरे हमें आखिरत में इसका इतना बड़ा अजर मिलेगा, इतना बड़ा अजर मिलेगा इंसान के काश अल्लाह हमारी दुआ दुनिया में कबूल न होती, हम आखिरत में इसका अजर मिल जाता। तो इसलिए मेरे भाइयों आज हमारी पहचान चीजों हो रही है। हमारी पहचान तो दिल्ली की जामा मस्जिद से थी, हमारी पहचान तो कुतुब मीनार से थी, हमारी पहचान तो लाल किले से थी, हमारी पहचान तो आगरा के ताजमहल से थी, हमारी पहचान तो दारुल देवबंद से थी, हमारी पहचान मज़ाहिलुम सहारनपुर से थी, हमारी पहचान खारका रायपुर से थी, हमारी पहचान शेखुल इस्लाम से थी, हमारी पहचान हकीमुल इस्लाम से थी। लेकिन आज हमारी पहचान कहाँ है मेरे भाइयों? आज मसला बड़ा खराब है। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, हदीस में आया जो जिस कौम के मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। हम कितने भी दीनदार बने फिरे, हमारी ब्याह शादी आ जाए, मंडा बराबर चल रहा है। ये मंडा कहां से आया बताओ? ये गैरों से आया कि नहीं? ये मंडा कहां से आया? गैरों से। ये बारात गाड़ी भर भर कर जा रही है, दिन भर आप खुशामद दरामद करते चलो भाई, हमारी बारात मुझे कहां से आई? गैरों से आई नहीं। क्यों लड़की वाले पर चढ़ाई करते हो जाकर? आज हमारी बच्चियां इनके सबके निकाह हो जाए। निकाह कितना आसान है। मैं भी उम्रे से जाने से पहले अजमेर में गया। अजमेर के पास एक जगह है ऊरचड़ा, एक कस्बा है। कुछ मेरे साथ थे, कारी फिरोज साहब आज नहीं आए, कई लोग मेरे साथ थे इलाके के। हमें दावत दी गई, 200 बच्चों के निकाह हुए, 200 बच्चों के सुन्नत और शरीयत के मुताबिक, जिसमें दारुल देवबंद के मोहतमीम, मज़ाहिलुम के मोहतमीम, नदवे के मोहतमीम और इशाअतुल कलकुआं के मोहतमीम, ढाबेल के मोहतमीम, हिंदुस्तान के तमाम अकाबिरीन। मैं तो सबसे छोटा कैली गांव में देहात में, लेकिन कुछ लोगों से मेरा ताल्लुक था, 2-3 साल से मुझे भी याद कर लेते हैं। मैंने देखा 16,000 का मजमा, सबको काजी बनाया गया, 10-10 निकाह पढ़ा रहे हैं। वही खाने का इंतजाम है, कमेटी ने इंतजाम किया। क्या वो बच्ची नहीं थी किसी की?
की। आज हम मंडे भाग बारात जंगल की जमीन फरोख्त करके हमारी शादी, इसकी वजह क्या है भाई? उलमा मौजूद है मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, आज हमारे घरों में औरतों की बात चल रही है, हमारी बात में कोई अहमियत नहीं रही, औरत की बात चल रही है। ये खूट बिकेंगे नहीं बिकेंगे, वो क्या अपने घर से लेकर आई है? तुम्हारे आबा व अजदाद ने भूखे मर के, साग खा के, गोभी खा के, आलू खा के, हल जोत के बैलों से किस किस तरह से बोके जला के, चमड़े के हम अपने गांव में भी देखते थे कि चमड़े से पानी डाला जाता था ऊपर, वैसे करके जमीन बचाई, आज उसको फरोख्त करके ब्याह शादी कर रहे हैं। इसलिए भाइयों समझदारी की जरूरत है। हो जाए काश आंख का तारा माशरा, बिगड़ा हुआ है आज हमारा माशरा, बेटी उठेगी कैसे बेचारे गरीब की, तुमने जहेज थे के बिगाड़ा माशरा, फिल्मों से ना मिल सकता पहले ही दागदार, टीवी ने आज कैसा उजाड़ा माशरा, उठो वतन के लोगों मदावा के वास्ते, रो रो के चाहता है सहारा माशरा, मगरिब की हवाओं से घर हो गए चूर, मुद्दत में बन सकेगा दोबारा माशरा। आज समझदारी की जरूरत है, समझो होशियार हो जाओ, वरना लापरवाही और बेतवज्जही का आलम रहा। याद रखिए एक वक्त ऐसा आएगा हमारी सरबलंद तारीख मकरू तारीख में मुंतकिल होकर दुनिया की तमाम तारीखों के सामने सभी को नजर आएगी और हमें सरबलंद करने वाली दुनिया में कोई ताकत नहीं आएगी। आज हमें समझना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए। आज हमारी तरफ जोर जफा जुल्म सितम के पहाड़ टूट रहे हैं, आज हमें शिकंजों में दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? खूब समझो, खूब समझो। अगर इसका जवाब हो सकता है तो सिर्फ यही हो सकता है, आज हमने अल्लाह की शरीयत सरोगर्दानी कर ली है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन मुकद्दस को आज हमने तर्क कर दिया है। नमाज हम नहीं पढ़ते, रोजा हम नहीं रखते, कानून की माल इकट्ठा कर कर हम रखते हैं, ज़कात हम नहीं देते, इत्तिफाक इत्तिहाद से हम दूर, शराबनोशी हम करते हैं, जुएबाजी सट्टेबाजी हमारा मशगला है। गोया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब किराम की कोई बिलामत में नहीं है, न हमारी जिंदगी इस्लामी जिंदगी है, न हमारा तरीका इस्लामी तरीका है। इसलिए मेरे भाइयों आज हमारे लिए फला दोनों ही जरूरी हैं, जिसका तरीका यह है हम उस माबूद हक की परस्तिश करें जो हमारा रब्बुल खालिक है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें, जो हम लोगों के लिए नबी आखिर ज़मा बनाकर मबूस फरमाए गए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम के हालात को देखें, जिनकी आंखों में छलकती ईमान की हरारत थी, जिनके होठों पर मचलती कुरान की तिलावत थी, जिनका दिल बादल का छलकता हुआ सागर था। आज हमें मुत्तहिद व मुत्तफिक होने की जरूरत है, एक झंडे के नीचे खड़े होने की जरूरत है। शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हुसैन साहब देवबंदी जो दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले शागिर्द हैं, पढ़ाने वाला भी महमूद, पढ़ने वाला भी महमूद। माल्टा की जेल से आने के बाद हजरत ने फरमाया हमने जेल में 2 सबक सीखे हैं। उलमा के कान खड़े हो गए, जेल में आपने क्या सीखा है? शेखुल हिंद नहीं, आप शेखुल आलम थे, जिनके बारे में अंग्रेज ने यूं कहा था शेखुल हिंद की जलाकर राख कर दी जाए, इसकी राख से भी अंग्रेज की बगावत की बू आएगी। वो शेखुल हिंद आज कोई कुछ भी कहे, हमारे उलमाए किराम की कुर्बानी मुल्क की आजादी में, जिनकी एक मुस्तकिल तहरीक रेशमी रुमाल उलमा बताएंगे, पूरी किताब है उनके बारे में, तहरीक रेशमी रुमाल, लंबी तकरीर हो जाएगी अगर उस पर चल पड़ा। तो इसलिए भाई मुख्तसर करना चाहता हूँ कि जनाजे का भी मसला है, तो इसलिए मेरे मोहतरम जिनकी एक तहरीक रेशमी रुमाल और शेखुल इस्लाम जब तक अंग्रेज हिंदुस्तान से नहीं चला गया आपको सुकून की नींद नहीं आई, तो हमारे काबिरीन ने बड़ी मेहनत की, आज दीन का जनाजा हमारे घरों से निकल रहा है। तो शेखुल ने क्या फरमाया? हमने 2 सबक सीखे, उलमा के कान खड़े हुए। हजरत क्या सीखा? सबसे पहले मुसलमानों के अंदर कुरान करीम की तालीम को आम किया जाए। दूसरे नंबर पे कि मुसलमान आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद कायम कर लें, मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते के हो। इसलिए मेरे भाइयों ज्यादा कुछ न कहते, मैं जो बात करता हूँ दिल से करता हूँ, कोई बनावटी नहीं। में से बड़े बड़े उलमा पढ़े लिखे यहाँ पर मौजूद, मैं नहीं कहता मुझे आप मुकर्रिर कहें, ये मुझे अच्छा लगे, तकरीर बहुत करेगी कहली वालों नहीं, मैं भी दिल से वहाँ मुजफ्फरनगर भी कहकर आया हूँ, इससे भी बड़ा मजमा होगा। तो बहरहाल मैंने दिल से जो बात रखी, यहाँ के नौजवान जो हैं अपनी पढ़ाई लिखाई में मेहनत करें, अपना पैसा बच्चों की तालीम पर खर्च करें, अपना पैसा बच्चों की सेहत पर खर्च करें। बड़े बड़े मकान बनाने की जरूरत नहीं है, जाकर के देखो बहुत सी जगहों पर बुलडोजर चल रहा है, मकान तोड़े जा रहे हैं, रहने के लिए छप्पर भी नहीं है। वो लोग एसी में आराम करते थे, बुटेर मोहतरम जितनी भी दुनिया की नियमतें वो सब हासिल थी, आज वो ज़कात लेने के मुस्तहिक आज ज़कात ले रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है बहुत से इलाकों के अंदर, मैंने राजस्थान में अपनी आंखों से देखा, जो लोग सब कुछ थे आज कुछ भी ना रहे। इसलिए भाई अगर किसी को अल्लाह ने 2 रुपए दिए हैं वो ये नहीं गरीब को दाब ले या किसी के गरीब के किसकी डोल काट ले, नहीं, बल्कि मेरे भाइयों जब पेड़ पर फल लगता है तो पेड़ नीचे को झुकता है। हमारे अंदर एक आजिज़ी, इनकी सारी ये सब चीज होनी चाहिए। अभी मेरी मुलाकात हुई
दुनिया के सबसे बड़े आलिम दीन मस्जिद नबी के अंदर मैं फजर की नमाज पढ़ रहा था मदीना शरीफ के अंदर, हजरत तशरीफ लाए और मेरे बराबर में नेत बांध ली। मैं नमाज पढ़ते पढ़ते समझ गया ये दुनिया के सबसे बड़े आलिम हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, अगरचे वो देवबंद के रहने वाले हैं, कराची पाकिस्तान में दारुल कराची एक मदरसा है देवबंद जैसा उसके मोहतमी में। तो मेरे मोहतरम जब नमाज से फारिग हुए मैंने उनसे मुसाफा किया, मैंने तारुफ करा हजरत देवबंद के जमाने में जब हम पढ़ते थे, मैंने एक नात पढ़ी, आप तकरीर करने के लिए आए। एक मरतबा मेरठ में मुलाकात हुई कि बड़े आदमी हैं, वो कहाँ जान सकते थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा उन्होंने पहचाना। मुझसे मालूम कि आप क्या करते हो, मैंने बताया मदरसे का जिम्मेदार हूँ, मेरे दादा अब्बा का मदरसा है, हजरत मदनी का कायम किया मदरसा है। बहरहाल मुझे अपने करीब बिठाया, मैंने कहा हजरत कुछ नसीहत कर दीजिए। मैंने कागज से, वहां बोलने की हिम्मत नहीं थी, 50 उलमा मेरे पास बैठे थे चारों तरफ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैंने कागज निकाल के हजरत को दिया। हजरत ने कहा कसरत शुक्र, क्या कहा, कसरत शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, कसरत दुआ, कसरत शुक्र, कसरत दुआ, इसको उसको अपने उसूल जिंदगी के उसूल में लाएं। और मेरे मोहतरम इसी तरीके से तकवा, तहारा, सब्र, तहम्मुल, ये तमाम चीजें इख्तियार करें। और हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात मालूम किए, अपने जिले के भी चारों तरफ के। बहरहाल बड़े लोगों को फिक्र होती है, 200 मुल्कों से ऊपर वो जा चुके हैं, दुनिया का सफर किया उन्होंने। तो इसलिए मेरे भाइयों कसरत शुक्र, कसरत दुआ। आज कौन दुआ कर रहा है, बस ये कह दिया मौलवी साहब दुआ करियो, मौलवी अब्दुल्ला के पास आए दुआ करियो, कोई मौलवी साहब दुआ करियो। हजरत फकीर उम्मत हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद गंगोही, जब हम 94-95 में देवबंद पढ़ता था, मेरे चचा भी दारुल के ऊपर लिखते, कारी हनीफ साहब, मैं हजरत की खिदमत में हाजिर होता था। हजरत फरमा दुआ की नहीं जाती, दुआ तो ली जाती है। आज एक रस्म बन गया दुआ करियो, बस चाहे उससे बुग़्ज़ रखता हो, कुछ करता हो, हराम खा रहा हो, हलाल खा रहा हो, दुआ करियो, दुआ करियो। भाई कहाँ दुआ कबूल हो, दुआ की नहीं जाती, दुआ तो ली जाती है। इसलिए भाइयों बस इन चीजों को याद रखो, क्योंकि इस वक्त 11 बच्चों के मौलाना अब्दुल्ला साहब ने बताया 11:15 बजे नौजवान की नमाज जनाजा होगी। इसलिए भाई इतनी मौत हो रही है, मैं 1 महीने से देख रहा हूँ, बहुत जिम्मेदार लोग, उलमा और हमारे असातिज़ा, हमारा कमरुद्दीन से इलाहाबादी और गोरखपुरी देवबंद के अंदर, और इसी तरीके से बहुत सारे बुजुर्गान दीन, सियासी हजरात, जिनके जनाजों में मेरी भी शिरकत हो रही है। पता नहीं कब किसको चलना पड़ जाए, ये बच्चा ठीक था लेकिन अचानक इसको कुछ बीमारी हुई, दुनिया से चला गया। अच्छा भी और तो इसलिए तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कहने का मकसद है कि मैं ये कह रहा था हमारी पहचान काय से थी, लेकिन आज हमारी पहचान काय से हो रही है, गाली से। हमारी पहचान गलत, सबसे ज्यादा मुकदमे जमीयत के सर्वे है, मालूम करो मुसलमानों के नाम, सबसे ज्यादा मुसलमान कहीं गाय के नाम पर, कहीं काय के नाम पर जरा से झगड़े, जरा सी बातें, आपस में लड़ाई झगड़े, और जिन्हें बड़ी खुशी लगती है वहां पैसा देने के लिए। मेरे भाई हमारा पैसा हराम मौत में जा रहा है कि नहीं, आप लोग बताओ। अगर हम उलमा से ताल्लुक रखते, इन मदरसों से ताल्लुक रखते, शायद हमारे साथ ये नौबत ना आती। इसलिए भाइयों समझदारी की जो खास तौर से नौजवान बच्चे बैठे हैं, ये जवान होने वाले हैं, अब उम्र नहीं है, लंबी लंबी उम्र नहीं है, इसी बस्ती के गुजरे हैं। हजरत मौलाना अमीर अहमद साहब 110 साल की उम्र हुई है कि नहीं हुई है, शोहदत में मदफून, में जनाजे में भी था और मैंने हजरत को बड़ी करीब से देखा है, लेकिन अब इतनी उम्र नहीं है, अब तो 50-60 साल में बाजा बज जाता है। इसलिए मेरे भाइयों इन बच्चों को भी चाहिए अच्छी आदतें, अच्छे अखलाक, अच्छा किरदार, अच्छे मामलात इन हमारे बच्चों के होने चाहिए। जब ये तमाम चीजें होंगी तो इंशाअल्लाह फायदा होगा, क्योंकि अल्लाह ने कलाम पाक के अंदर फरमाया व अंतुम लालौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे बशर्ते कि तुम मोमिन हो। क्या फरमाया, वान तुम लालौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे बशर्ते कि तुम मोमिन हो। ये इरशाद बारी हमारी पूरी तारीख का इख्तिसार है और इसी में ही हमारी तरक्की का राज मुज़बर यानी छुपा हुआ है। तारीख के सैकड़ों वाक़यात ये बताने के लिए काफी हैं कि जब भी हमारा रिश्ता अल्लाह से और उसके दीन से मजबूत रहा, सरबुलंदी व कामयाबी ने हमारे कदम चूमे, और जब कभी इस रिश्ते में किसी किस्म की कमजोरी आई, हम इज्जत और रफत के आसमान से जिल्लत पस्ती के गार में जा गिरे। तारीख हमारे सामने जंग बदर की मिसाल पेश कर रही है। इसमें जो कामयाबी हुई वो सिर्फ और सिर्फ इसी रिश्ते की मजबूती की बुनियाद पर हुई, वरना अगर कामयाबी होती तो कुफ्फार मक्का को होती, क्योंकि कुफ्फार मक्का तकरीबन 1000 थे, बड़े जोशो खरोश के साथ थे, उनके पास 700 200 घोड़े, इन सबके पास तलवारें, दीगर जगह हथियार मौजूद थे। अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला, उबैर, आस, हर्ष, उमय्या इब्न खलफ, नज़र इब्न हारिस, अब्दुल मुत्तलिब जैसे शुजाअत के पैकर और आज़मूदा कार थे। इधर बेचारे मुसलमान बेसर सामान, कुल तादाद 313, सवारी कुल 2 घोड़े, 70 ऊंट, एक पर 3-3 4-4 आदमी सवार थे। बाज पैदल सफर कर रहे थे। किसी के पास कमान है तो तलवार नहीं, किसी के पास तलवार है तो नजर कमान नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब मकामी बदर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुफ्फार मक्का
बुलंद मकाम पर क़याम हो चुके हैं जहां पानी की भी फरावानी है, लेकिन बेचारे मुसलमानों को बस तो रेतीली जमीन पर क़याम होना पड़ा। ऐसी जगह पर अगर किसी को प्यास लगे तो एक घूंट पानी पीने को न मिले। अल-गरज जंग के अंदर जितने असबाब वो जितनी चीजें पड़ती है वो सब कुफ्फार मक्का को हासिल थी, मगर लड़ाई शुरू होती है तो कुफ्फार मक्का का सबसे बड़ा सरदार अबू जहल जो बच्चों मुआज और मुआविज के जरिए मारा जाता है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद उसके सर को जिस्म से जुदा कर देते हैं। आप जानते हो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कौन है? ये वही हैं जिनको मक्के के सैन्य में इस अबू जहल ने मारते मारते बेहोश कर दिया था। आज मैदान जंग के अंदर वो है अब्दुल्लाह इब्न मसूद अबू जहल का सर कलम करते हैं। उमैया बिन खल्फ अबू जहल के बाद जो मक्के का सबसे बड़ा सरदार समझा जाता था, अपने साथियों को इस तरह तहे देखकर घबराया और मैदान जंग चौक पर भाग पड़ा। हजरत बिलाल हबशी उसके पीछे भागे, करीब पहुंच गए। जैसे पीछे को देखता है शोर मचाता है, माफी मांगता है, अमन चाहता है। हजरत बिलाल हबशी उसके पेट पर नीचे से तलवार चला देते हैं, उसको जहन्नम नसीब कर देते हैं। आप जानते हैं बिलाल हबशी कौन है? ये वही हैं जिनके पैरों में जंजीरें बांधकर मक्के की गलियों में घसीटा जाता है, जिनकी छाती पर पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें रख दी जाती हैं, यहाँ तक कि तकालीफ देने वाले थक जाते हैं, उकता जाते हैं। कभी उमैया बिन खल्फ का नंबर आता है, कभी अबू जहल का नंबर आता है, कभी औरों का नंबर आता है। लेकिन आज वो कौन सी चीज थी जिसने गुलाम को गालिब और आका को मगलूब फरमाया? सच फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक के अंदर, व अंतुम लाऊन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम इस बुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम सच्चे और मक्के मुसलमान रहे। जंग के अंदर 70 मकतूल हुए, 70 गिरफ्तार हुए। मुसलमानों को ऐसी फतह हासिल हुई जिसको तारीख फरामोश नहीं कर सकती। इसलिए मेरे भाइयों समझदारी की जरूरत है। आज जो हमारे साथ ये हालात आ रहे हैं ये हमारी बदअमानियों का नतीजा है। आज आप सब लेकर अपनी मनी मस्जिदों के अंदर जुम्मे में मस्जिद में जगह नहीं मिलती और असर के टाइम एक सफ नहीं भरती। ये नमाजी सब कहाँ चले जाते हैं उसका अंदाजा करो आप। पहले मस्जिदें थी कच्ची पक्की थे नमाजी, आज मस्जिदें पक्की कच्चे नमाजी। सड़कों का चौड़ा हो जाना, बड़ी बड़ी इमारतों का बन जाना, ये तो कयामत की निशानियां हैं। उलमा से मालूम करो, हम बड़े खुश होते हैं। एक हाईवे हमारे जंगल को निकल रहा है, समझ लो मौत करीब आ रही है। एक बिल्डिंग वहां बन रही है, ये बड़ी बड़ी इमारतों का बन जाना, सड़कों का चौड़ा हो जाना, ये तो कयामत की निशानियां हैं। जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया, जो अल्लाह में खिला रहा है, जो अल्लाह में पिला रहा है, जिसके हुक्म से आग जलती है, पानी बहता है, नजर देखती है, दुनिया की तमाम चीजें कायम है। मेरे मोहतरम हुजूर उसका नाम लेने के लिए तैयार नहीं, एक मरतबा उसका नाम लेने के लिए तैयार नहीं। कितनी नेमतें हमें ताकी हैं। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कौन कौन सी नेमत है जो तुम पकड़ोगे। आज हम पानी कितना इस्तेमाल करते हैं, कपड़े में, तहारत में, पीने में, कपड़े धोने में और अपना मकान साफ करने में, न जाने काय में कितना पानी। एक बुजुर्ग की 500 साल के रोजे, 500 साल की नमाज, 500 साल की तहज्जुद, 500 साल की ज़कात, 500 साल का सदका, 500 साल के हज, एक गिलास पानी के वज़ में चले गए थे। एक गिलास पानी के वज़ में एक बुजुर्ग अल्लाह वाले एक गांव से निकले, अपने बच्चों को छोड़ा, अपनी बीवी को छोड़ा, अपने यार रिश्तेदारों को छोड़ा, अपने ज़करबा को छोड़ा, एक पहाड़ पर चले गए। पहाड़ पर वहीं पर अपना ठिकाना बना लिया, पहाड़ को साफ किया और थोड़ा सा जितनी मुसल्ला होता है इतनी जगह साफ की। 500 साल रोजे रखे, 500 साल तरावी पड़ी। अल्लाह ने खाने का इंतजाम कर दिया, मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह की जानिब सो गया। कैसे हुआ बताओ, है किसी को याद? उलमा को छोड़कर उनके खाने का क्या इंतजाम हो किसी को पता? अल्लाह ने एक अनार का दरख्त उगा दिया। 2 मोटे मोटे अनार लगते थे, एक सहरी में खा लेते थे, एक इफ्तार में खा लेते थे। 500 साल तक अनार लगते रहे। अल्लाह ने वहीं से पहाड़ी के अंदर से पानी जारी कर दिया पीने के लिए, तहारत के लिए, कपड़े धोने के लिए। और वो तहज्जुद में इतना रोते थे नमाजों के अंदर कि उनके आंखों से आंसू निकलते थे। वो पत्थर के चारों तरफ जाते, उससे इतना बड़ा बड़ा घास उग गया था कि जब वो सजदे में जाते थे नजर नहीं आते थे। एक रोज वो कहने लगे, अल्लाह मुझे ये तो पता चले कि मुझे जन्नत मिलेगी नहीं मिलेगी, कि जाओ हमने तुम्हें अपने फजल करम से बख्श दिया। उनके दिल में एक बात आई, अल्लाह मैंने अपने बच्चों को छोड़ा, अपनी बीवी को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, अब अल्लाह तेरे, अब जाओ हमने अपने फजल तुमको बख्श दिया, अब इसमें फजल की क्या जरूरत थी? मैं तो 500 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मैं अनार से रोजा रखता हूँ, अनार से इफ्तार करता हूँ, पहाड़ी का पानी पीता हूँ, इसमें तो फजल की कोई जरूरत नहीं। अच्छा ऐसे कितना रहे हो इबादत करके, जाओ जो फरिश्तों को हुक्म दिया इसको पकड़ो, लेकर चलो। थोड़ा सा लेकर चले, 2 शख्स आए, एक घड़े में पानी रखा हुआ है और उसे लेकर चले, थोड़ा सा भी धुआं ही था, वो चिल्लाया पानी 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 पानी, वो चिल्ला रहा है, शोर मचा
रहा है। दो शख्स आए कि आधा कटोरा पानी ले लो और हमें 250 साल की इबादत दे दो, कि ठीक है ले लो, मुझे पानी पिला दो। फिर लेके चले, फिर कहा उन्हें पानी पानी पानी, कि 250 साल की इबादत दे दो, आधा कटोरा पानी ले लो। अब वो सोचो, एक कटोरे पानी के वज में, एक गिलास पानी के वज में 500 साल की बात चली गई, 500 साल के रोजे चले गए, 500 साल की तरावी, 500 साल की ज़कात, 500 साल का हज, एक पानी के बदले। फिर कहा तेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं, कि जाओ हमने तुम्हें अपने फजल करम से अब भी बख्श दिया। आज हम कितनी नेमत इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ुबान, कौन कौन सी नेमत है नहीं तुम टुकराओगे। अल्लाह ने बेशुमार नेमत नवाजा। जिसके आंख नहीं उससे मालूम करो आंख की क्या कदर कीमत है, जिसके हाथ नहीं उससे मालूम करो कि हाथ की क्या कदर कीमत है, जिसके टांग नहीं उससे मालूम करो टांग की क्या, जिसके मकान नहीं उससे मालूम करो। अल्लाह ने सब कुछ दिया, लेकिन आज मुसलमान नाशुक्रा हो रहा है। सहाबा को खंडरात बता रहे हैं मदीना मुनव्वर के अंदर, जिनके मकान जैसे कई कब्र होती है उसमें जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके ऊपर कोई शामियाना नहीं है, जिनके ऊपर कोई लैंटर नहीं है, जिनके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसी तरह के खुली छत में उनके बच्चे सर्दी में गर्मी में इस दीन की शात के लिए, इस दीन को फैलाने के लिए सहाबा किराम ने कैसी कैसी मेहनतें मशक्कतें बर्दाश्त की हैं। आज अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। जिसके 2 ईंट लग गई वो तो मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं। हम क्या करें नमाज पढ़ के? एक मुसलमान कह रहा है कि मैं तो झगड़े में पढ़ता नहीं, मैं तो बस जुमे की 2 रकात पढ़, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ऐसे अल्फाज कह रहा है। ये जमात वाले बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं, जगह जगह घर घर कुंडी पीट कर, समझते पता नहीं ये क्यों अमीर साहब में रोजाना परेशान करते हैं। आज तो लोग सुन सुन के सुन हो गए हैं, मस्जिदों में आने के लिए तैयार नहीं, मदरसे में आने के लिए तैयार नहीं। ये मदारिस, ये मदरसे जिनसे हमारे बुजुर्गान दीन पैदा हो रहे हैं, हमारे हमें इमाम मिल रहे हैं, हमें इसी तरीके से नमाज जनाजा पढ़ाने वाले मिल रहे हैं, हमारे कानों में अज़ान पढ़ने वाले मिल रहे हैं। यानी कितने जनाजे ऐसे हैं पिछले दिनों में, पिछली तारीख है कि बगैर नमाज जनाजा के दफन हुए हैं। नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं हुआ, शाम तक बैठे रहे जनाजा रखकर। आज अल्लाह का शुक्र है हर गांव में, हर छोटे छोटे गांव में हाफिज, कारी, मौलवी, मुफ्ती और मदरसे, मकतब हर जगह हमारे मुल्क में तकरीबन 2,60,000 मदरसे, जिनसे तकरीबन 25,000 हाफिज, 10,000 मौलवी, 3,000 कारी, 1,500 मुफ्ती फारिग होते हैं। तो माशाल्लाह कितने मदरसे, और मुसलमानों के आम चंदों से चल रहे हैं मदरसे। माशाल्लाह आप लोग सब ताउन करते हैं। मौला अब्दुल्ला ने कैसा निजाम बनाया, ये मदरसे चंदों से ही तो चलते हैं। हमारा ATM, हमारा बैंक आपकी जेब है, हम आवाज लगाते हैं। मैं भी परसों तोड़ी में तकरीर कर रहा था, तोड़ी बिरादरी का गांव है, वही मेरे हाथों में 20 लाख रुपए दे दिए। वहां के प्रधान जुल्फकार साहब जो नोएडा में रहते हैं सेक्टर 55 में, उन्होंने वहां पर 5 लाख रुपए दिए। इसी तरीके से और दूसरे भाई हयात यानी क्या नाम है, मेरठ में रहते हैं, ताला फैक्ट्री जिनकी बसें चलती है, उन्होंने 2 लाख रुपए दे दिए। और मुझे ये कहते रहे जितना कारी साहब आप बोलोगे, आप जितना कहो मैं इतना देने के तैयार, और सबने नकद ही दे दिए। मेरे भाइयों बताइए अल्लाह ने कैसा दिया, 20-21 लाख रुपए आ गए तोड़ी गांव में। 10 साल से जाता हूँ, इसलिए अल्लाह का शुक्र है इदारों का निजाम इसी तरीके से चल रहा है। मेरे भाइयों तो आपका अपना मदरसा है, मौलाना अब्दुल्ला साहब नौजवान आलिम दीन, बड़ी मेहनत करने वाले, बहुत फ़आल आदमी, बुजुर्गों से बड़ा ताल्लुक, बड़ी मोहब्बत। तो ये मुझे जलसे में हर साल दावत देते हैं, और मैं भी यहाँ अपना समझकर, वरना रात भी सहारनपुर का एक जलसा कैंसिल किया, दिन में 2 जलसे किए। जलसों में बोलकर अब थोड़ा सा मुझे कई दिन से तबीयत अच्छी नहीं है, महीनों से जलसों में चलते चलते, फिर कैली के मदरसे का बड़ा निजाम, मेहमानों के आमदोरफ्त, बहुत सारे काम हैं मदरसे के जिम्मेदार को। तो इसलिए मेरे भाइयों यहाँ पर मैं हाजिर हुआ। चेहरों पर दाढ़ी रखो, सरों पर टोपी रखो, सुन्नत और शर्त पर अमल करो, हलाल कमाओ, पंजगाना नमाज पढ़ो, अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत करो। कसम खुदा की मैं कसम खा सकता हूँ इस बात की, आज का वली है वो। 3 बातें लिख लो, एक तो पंजगाना नमाज पढ़ो, सबसे पहले हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल बरतो, और दूसरे नंबर पर नमाज पढ़ो। हलाल कमाओगे तुम्हारी नमाजें भी कबूल होंगी, नमाज पढ़ो, और भाई अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत। आज का नौजवान अगर किसी बच्चे को कोई पीट दे, तुम डंडा लेकर नहीं दे सकते, तुम्हारे बच्चे की गलती, झगड़ा क्यों हो रहा है? तुम्हारे 2 बच्चे घर जाकर रोने लगे, मुझे फला के लड़के ने पीट दिया, सलीम भाई के लड़के ने मुझे पीट दिया। भाई कहाँ कहेगा कि सलीम के लड़के ने मुझे पीट दिया, वो बच्चा भी गाली देता आ रहा है, तुम भी डंडा लेकर पहुंच गए, क्या गलती थी? तुम ये तो मालूम करो, तू गया क्यों था दूसरे महल्ले में, वहां लड़ने के लिए गया क्यों था?
तू क्यों पहुंचा था उनके घेर में? अपने के चांटा लगा लो, कभी लड़ाई नहीं हो सकती। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज ये झगड़े जो चल रहे हैं ये हमारी औलादें, हमारे घरों की औरतें करा रही है, और मर्द कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं। घर में कोई मेहमान आ जाए उसे नमाज के लिए उठाने के लिए तैयार नहीं। याद रखो, बेनमाजी मेहमान नमाजी के घर कभी मेहमान नहीं बन सकता। बेनमाजी आदमी नमाजी घर मेहमान नहीं बन सकता। उसे पता है तुझे भी 5 बजे मस्जिद में जाना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी। वो शाम के वक्त ही कहता है मैं तो चलूं, मुझे तो बहुत काम है जंगल का चील का। तो 4 बजे से पहले पहले फरार हो लेगा। और जो नमाजी हो तुम्हारे घर रुकेगा, बेनमाजी तुम्हारे घर नहीं रुकेगा। अगर तुम नमाजी हो, अगर तुम भी नमाजी नहीं, मैंने बहुत से घरों में देखा है मेहमान भी सो रहे हैं, नमाजी भी सो रहा है, वो भी सो रहा है, मेजबान भी सो रहा है, मेहमान भी सो रहा है। इसलिए इसका ख्याल रखो, जो घर का जिम्मेदार है सवेरा उठे, मस्जिद में आए, अल्लाह अल्लाह करे, कुरान शरीफ पढ़े। सुबह को रिज़्क तकसीम होता है, नौम सुबह तमन्ना रिज़्क। सुबह का सोना तो रिज़्क उठाता है। मुसलमान सुबह को सोता है, सोती कौम में जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है। ये हमारे कल्ब मोमिन जज्बा ईमान सोता है। हम दूसरों को जगाने के लिए दुनिया में आए थे, आज हम खुद ही सोते चले गए। हमें तो पता ही नहीं कौन सा महीना, शाबान का महीना, कितना बाबरकत महीना। शाबान उशारी व रमजान उशारुल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया शाबान मेरा महीना, रमजान अल्लाह का महीना। रम्ज के माना अरबी के अंदर जला देने के, खाकिस्तर कर देने के आते हैं। जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, इसी तरीके से रमजान भी गुनाहों को खत्म कर देता है। पाबंदी से रोजे रखो, तरावी पढ़ो, अपने मालों की ज़कात दो, सदक़तुल फित्र अदा करो, इफ्तार का एहतमाम करो। नमाजियों को, जमात वालों को, मदरसे वालों को जैसा मौका हो सके इफ्तार कराओ, इसकी आदत डालो। लड़ाई झगड़ों से दूर रहो। 1 महीना अपना काम को थोड़ा सा हल्का कर दो, जंगल के काम को, दूसरे कामों को। मैंने देखा है गुजरात में, मेरा बीच का अशरा सूरत शहर में गुजरता है, गुजरात के अंदर 20 साल से 20वां सफर है के। तो मेरे भाई मैंने देखा है वो लोग अपने काम काज से फारिग हो जाते हैं शब बरात पर, अपनी ज़कात जोड़कर, अपना फित्र सदका सारा हिसाब लगाकर, और रमजान में तो बस उसको तकसीम कर रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, इफ्तार करा रहे हैं, थोड़ी मार डालकर। मौलाना कल को हमारे इफ्तार करना है, हम तुम्हें चंदा जब देंगे, अगर हमारे इफ्तार करोगे, हालात दे दे तब भी, लेकिन चंदा जब भी मिलेगा जब हमारे इफ्तार करोगे। और हाँ, हम एक मेहमान को देखकर हमारा मुंह सूख जाता है, ये मेहमान आ गया, हमने तो अपने बच्चों का इंतजाम किया, ये खा जाएगा। अल्लाह याद रखो, 2 चीजें तरक्की की हैं। मैं बड़ी काम की बात बता रहा हूँ, लेकिन आप तो भूल जाओगे। इस कान को सुन, इसको निकाल दी, अब जाके सो जाओगे, सुबह फिर लग जाओगे काम में। तो मेरे भाइयों, 2 चीजें हैं, एक तो अपने अखलाक ठीक करो, एक अपने वसत के मुताबिक अपने अंदर मेहमान नवाजी की आदत डालो। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से मालूम किया, अल्लाह के नबी इंसान की सबसे अच्छी चीज कौन सी है? क्या अखलाक। इंसान की सबसे अच्छी चीज कौन सी है? क्या अखलाक। इंसान की सबसे अच्छी चीज कौन सी है? क्या अखलाक। अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा यही जवाब दिया, इस्लाम जो फैला है वो अखलाक से फैला है, न कि तलवार से। आज हम किसी को पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं। कोई दाढ़ी वाला आ जाए, या तो चंदे को आया है, या कोई जमात वाला है, या तो 40 दिन की 4 महीने की जमात की तश्कील करेगा, या हमारी रसीद काटेगा। अरे बात में कर लो, उसे बिठा के पानी तो पिला दो। पानी तो बोल को नहीं आता, उसको बिठाओ, तशरीफ रखो, अच्छी जगह बिठाओ, फिर अपने बच्चे से इसको लाकर पानी पिलाओ, फिर और बात मालूम करो। अब फिर उसकी सुनो, किस वजह से आए हैं, तुम्हारे काम चिल्ले में जाने का मौका नहीं, मना कर दो। अमीर साहब भी बैठे सामने ही दोनों, तो भाई अभी रुक के जाएंगे हम लोग, या मौला अब्दुल्ला चंदे को आए भी रुक के देंगे, भी मेरा मौका नहीं। तो ये तो नहीं कि डंडा लेके पीट रहे, गाली दे रहे। मैं तो ये कहता हूँ, मट्टी भी दोगे तो भरा होगा, कुछ ना कुछ तो दोगे, मदरसे के लिए दे रहे लोग। हमें गालियां भी देते हैं और हमें चंदा भी देते हैं, हमें गालियां भी देते हैं, हमारी बोरियां भी भरते हैं, हमें गालियां भी देते हैं, जलसा भी सुनते हैं, हमें गालियां भी देते हैं, मदरसों को ताउन भी करते हैं। हमारी कौम में से बड़ी भोली भाली अल्हम्दुलिल्लाह गाँव बुजुर्गों की जगह है। कई अकाबिर पैदा हुए, हजरत मौलाना कारी अमीर अहमद साहब जिन्होंने लियाना मदरसा कायम किया, रंगून में रहे अरसे तक, फिर यहाँ रहे 50-60 साल सोंदत के अंदर, और सोंदत में ही मदफून है। हजरत थानवी को नमाज पढ़ाई। इस गांव को कितनी बड़ी निस्बत हासिल, लेकिन मालूम तो नहीं तुम्हें कितनी बड़ी निस्बत हासिल है। मौलाना अब्दुल्ला बैठे हैं और भी उलमा बैठे हैं। हजरत थानवी को तकरीबन 6.5 साल नमाज पढ़ाई। वह कच्चा पक्का आदमी तो अजान भी नहीं पढ़ता था, वहां जाकर अजान पढ़ने की हिम्मत नहीं थी। 6.5 साल नमाज पढ़ाई है हजरत थानवी को। वो कहाँ पैदा हुए? ललियाने के अंदर। तारीख की कई किताबों में मैंने पढ़ा है, और मेरा ताल्लुक है इन गांवों से, रिश्तेदारी का, जिदारी का, तो मुझे मालूम है। 6.5 साल हजरत थानवी को नमाज। कौन है हजरत थानवी मालूम है तुम्हें? 1450 किताबें लिखी, 900 किताबें आपकी जिंदगी में शायी हुई। आपके खुलफा और आपके मुरीदीन ने मिलकर 2700 किताबें लिखी। उनके इमाम कहाँ के थे? वो ललियाने के थे। हजरत मौलाना रियाजुल हसन साहब जिन्होंने पिपले का मदरसा कायम फरमाया, वो कहाँ के थे? ललियाने के थे। और भी कई बुजुर्ग इस बस्ती में गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तारीखी गांव है ललियाना। तो बहरहाल
आप लोग समझ बूझ करके अब काम लीजिए और जमातों से भी जुड़िए, जमातों में निकलिए, मदरसों से जुड़िए। अब तालीमी बेदारी हमारे अंदर होना चाहिए। आज मुसलमान सुस्ती, दो चीज मुसलमान कम कर ले तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। गौर से सुनो, क्या है? एक तो थोड़ा सा भूख कम कर लो, एक थोड़ा गोश्त कम कर लो, दाल से खा लो, एक गोश्त कम कर लो, भूख कम कर लो, और भाई एक थोड़ी सी नींद कम कर लो। नींद तुमने बढ़ा ली है, एक भूख बहुत बढ़ा ली है। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाज़त फरमाए। बहरहाल मैंने बहुत सी बातें की हैं कुरान, दो सी बात तो अगर तुम्हें कोई ऐसी लगे नागवार गुजरे, मैं उसकी माजरत चाहता हूँ, क्योंकि आप अपने हैं, मैंने दिल से बात की है। कभी कभी मौका लगता है, अब तो साल भर में ही जलसे में आना हुआ, वैसे बीच में मैं कभी आता हूँ। अभी सीलपुर दुआ कराना आया, उसमें मैं सोच रहा था कि यहाँ पर आ जाऊँ। कई दिन से इस इलाके में ही हूँ, पर रात को ही निकल जाता हूँ। दूर पड़ता है कैली कपसाड़, मदरसे में पहुँचना भी ज़रूरी होता है, पढ़ाना पड़ता थोड़ा बहुत। बहरहाल हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब, मैं दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह इनकी उम्र बरकत फरमाए। बुखारी शरीफ तक की तालीम हो रही है बच्चियों की। तुम्हारा गाँव जब से ये बसा है, यहाँ शायद बुखारी शरीफ नहीं हुई है। आज मौलाना अब्दुल्ला साहब में कई मरतबा बुखारी के जलसों मैंने तकरीर की है, यहाँ पर वो किताब पढ़ाई जा रही है। कुरान करीम के बाद जिस किताब का मकाम है, जिस किताब की पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारो मदार नियतों पर है। ये किताब बड़ी अजीब, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े ऊंचे इमाम, मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अगर चाह बचपन में ना भी ना थे, उनकी वालिदा बुजुर्ग के पास पहुंची कि हजरत मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दी, अल्लाह से कुछ दीन का काम ले ले। ख्वाब दिखाई दिया कि तुम्हारे बच्चे की बीनाई वापस आ चुकी है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, उनके बच्चों की बीनाई वापस आ गई। अल्लाह ने कितना बड़ा काम लिया। हर हदीस गुस्ल करके, हर हदीस 2 रकात पढ़ के, हर हदीस वुजू करके लिखी है बुखारी शरीफ की। कितनी बड़ी किताब। तुम्हारे मदरसे में बच्चियां न जाने कितनी मरतबा काल 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी सदाएं गूंज रही। आप अपनी बैठकों में हुक्का पी रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं, बच्चे काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसी तरीके से दिन रात वो बच्चे कर रही, न जाने हजारों मरतबा अल्लाह के नबी पर दुरूद भेज रहे हैं। और ये फरमाया, जो अल्लाह के नबी पर दुरूद भेजता है, अल्लाह के नबी बाकायदा उसको सुनते हैं, जो सलाम करता है उसको सुनते हैं, उस सलाम का जवाब भी आता है। बताइए कितनी बड़ी बात है। बड़े बड़े काबिरीन दुरूद सलाम पढ़ते हैं। हम 3 बजे पहुंचे मस्जिद नबी के अंदर, अल्लाह के नबी के रोजे की जियारत करने। मौलाना अरशद मदनी खड़े रो रहे हैं, मौलाना शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी खड़े हैं, मौलाना साद साहब खड़े हैं, मुफ्ती मौलाना इलियास घुमन खड़े हैं, और इसी तरीके से हमारे मौलाना बदरुद्दीन अजमल MP, उनको क्या कमी, जो वहाँ के हैं, जहाँ आसाम के, वो खड़े हैं। सारे काबिरीन रो रहे हैं वहाँ पर जन्नत की क्यारी के अंदर। इसी तरीके दूसरी जगहों पर ये हमारे बुजुर्गान दीन की बड़ी कुर्बानियां हैं। आज चाहे कोई कुछ भी, याद रखो, जो उलमा से ताल्लुक रखता है, अल्लाह ताला उसके घर में नेक लोग पैदा फरमा देते हैं। जो इनसे बदली रखता है, उलमा को ऐसे समझता है खाने पीने के आदमी हैं। हमारी यूपी में ज्यादा मसला चल रहा है मेरे भाइयों, उसके घराने, उसके ठिए भी बर्बाद हो जाते हैं। कभी उलमा से बदनी मत करना, इमामों से, इमामों की बद्दुआ मत लेना कभी भी, चाहे कैसा भी हो। मेरे भाइयों, ये अंबिया के वारिस हैं, इनके बारे में आया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमाए किराम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिसीन हैं। इसलिए इनकी कदर करना, मदरसों की कदर करना, हमेशा ख्याल रखना। जितना भी आप पे हो सके अपना ताउन करते रहो, नहीं हो तो दुआएं करते रहो। हमारे हजरत फ़कीह इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब, जो अजलाड़े के रहने वाले थे, मज़ाहिलुम सहारनपुर के मोहतमिम थे, हाथ उठाई, दुआ कबूल हो गई। क्या फरमाते थे? 3 तरीके से मदरसे का ताउन होता है। सबसे पहले ये मदरसे के बारे में, मदरसे में अपने बच्चों को दाखिल करो। किताब में लिखा, हज़रत ने गौर से सुन लो। सबसे पहले मदरसे में अपने बच्चों को दाखिल करो। दूसरे नंबर पे मदरसे के बारे में अच्छे कलिमात कहो, मदरसे के लिए दुआ करो। और तीसरे नंबर पे ये कि मदरसे का माली ताउन करो, जो आप कर रहे हैं। ये तो मैं कई सालों से देख रहा हूँ माशाल्लाह। आप लोग वहाँ भी बैठे हैं, चौधरी जिम्मेदारान लोग, यहाँ मौलाना अब्दुल्ला साहब बैठे हैं, ये अच्छी बात है। यहाँ ज्यादा खींचातानी की जरूरत नहीं है, वरना हमें तो लोगों को खड़ा करना पड़ता है। मुजफ्फरनगर का जलसा अभी नरसिंहपुर नया गाँव, पैसे तो बहुत आ गए, लेकिन एक एक आदमी को मैंने खड़ा किया। फिर चंद पहले तकरीर की घंटों, फिर आध पौन घंटा उसमें लग गया तश्कील में। चंदा तो दे दिया जिसको मैंने खड़ा किया, 10-10, 20-20 हज़ार रुपए, लेकिन एक एक आदमी को खड़ा करना पड़ा। बहरहाल यहाँ तो उस चंदे का हिसाब भी नहीं है, अल्लाह ताला खुद ही। भाई एक आदमी ये तो बता दो कि 10,000 रुपए सुबह को हम देंगे, उंगली कटा के शहीदों पे नाम, कम